तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एक छोटी सी स्टोरी सुनने वाले और इस वीडियो को प्लीज़ आप एंड तक देखना ताकि जो मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ वो मैसेज आप लोगों तक पहुँचे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक शिकारी था, उसका काम था कि जंगल के अंदर जाना और जंगल में जाके पंछियों को पकड़ना। तो वो क्या करता था, डेली जंगल के अंदर जाता था, जाल बिछाता था, दाने डालता था और पंछियों को पकड़ता था। तो उस जंगल के अंदर बहुत सारे तोते थे, जो तोते उस जाल के अंदर फंस जाते थे। तो उस पंछियों में से एक तोता डे बाय डे काम देख रहा होता है कि यार शिकारी जंगल के अंदर आ रहा है, जाल बिछा रहा है, दाने डाल रहा है और उस जाल के अंदर तोते फंस रहे। तो ऐसे अगर चलता ही रहेगा तो जंगल के सारे तोते, हमारी सारी प्रजाति एक दिन ख़त्म हो जाएगी। तो वो तोता जंगल के अंदर घूम रहा होता है और उसी टाइम पे उसे उस जंगल के अंदर एक साधु जी दिखते और उस साधु के पास वो चला जाता है और बता देता है कि एक शिकारी जंगल के अंदर आ रहा है, जाल बिछा रहा है, दाने डाल रहा है और सारे तोते उसके अंदर फंस रहे। ऐसे अगर चलता रहेगा तो हमारी सारी प्रजाति एक दिन ख़त्म हो जाएगी। तो साधु जी उसे बोलते कि तूने अभी जो मुझे लाइन बताई, तूने अभी जो मुझे बोला, वही जाके तू सारे तोतों में बोल दे, सारे पंछियों में जाके तू बोल दे। वो तोता वहाँ से चला जाता है और सारे जंगल के अंदर एक लाइन बोल रहा होता है, एक ही बात बोल रहा होता है कि जंगल के अंदर शिकारी आ रहा है, जाल बिछा रहा है, दाने डाल रहा है, आप फंसना मत। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन के बाद सारे तोते वो लाइन सुनने के बाद, वो बात सुनने के बाद वही बात बोलना स्टार्ट कर देते। सारे पंछी वही बात बोलना स्टार्ट कर देते कि शिकारी आ रहा है, जाल बिछा रहा है, दाने डाल रहा है, फंसना मत। एक दिन शिकारी उस जंगल के अंदर आता है, जाल बिछा रहा होता है। उसी टाइम पे उसे आवाज़ सुनाई देती है कि सारे पंछी वो लाइन बोल रहे होते कि शिकारी आ रहा है, जाल बिछा रहा है, दाने डाल रहा है, फंसना मत। सारे पंछियों की वो बात सुन के शिकारी परेशान हो जाता है और शिकारी को लगता है कि यार अब सारे पंछियों को, सारे तोतों को पता चल गया कि मैं आ रहा हूँ, जाल बिछा रहा हूँ, दाने डाल रहा हूँ, ये लोग फंस रहे, ये पंछी फंस रहे, तो अब मैं क्या करूँ। तो शिकारी उसी जंगल के अंदर जगह ढूंढ रहा था जाल बिछाने के लिए। तो उसी टाइम पे उसे क्या होता है, वो साधु जी दिखते। वो साधु जी के पास जाता है और बोलता है कि साधु जी मैं ऐसा ऐसा काम करता हूँ, जाल बिछाता हूँ, दाने डालता हूँ, पंछियों को पकड़ता हूँ और मार्केट में जाके बेचता हूँ। अब सारे तोतों को पता चल गया है कि एक शिकारी आ रहा है और मैं उन्हें पकड़ के ले जा रहा हूँ। वो सारे तोतों को पता चल गया, अब मैं मेरा काम कैसे करूँ, मेरा पेट कैसे भरेगा। शिकारी को साधु जी बोलते कि तू तेरा काम करता रहे। तो उनकी बात सुन के वो शिकारी क्या करता है, फिर से अपना जाल बिछाता है, दाने डालता है और वहाँ से चला जाता है। तो कुछ टाइम के बाद उस जाल के अंदर कुछ पंछी आके, कुछ तोते आके फंस जाते हैं और कुछ टाइम के बाद वो शिकारी आता है, उस जाल के अंदर देख रहा होता है कि जाल में तोते फंस गए। तो उन्हें पकड़ता है और लेके जा रहा होता है, लेकिन उस जाल के अंदर अटके हुए तोते यही बोल रहे होते कि शिकारी आ रहा है, जाल बिछा रहा है, दाने डाल रहा है, फंसना मत। तो दोस्तों आप लोगों को इस स्टोरी से क्या बात समझ आई कि कहीं ना कहीं उन तोतों को ये बात पता थी कि शिकारी आ रहा है, जाल बिछा रहा है, दाने डाल रहा है, फंसना मत। ये बात उन तोतों को पता थी, लेकिन उस बात को अच्छी तरीके से उन लोगों ने समझ नहीं पाया था, इसीलिए वो तोते उस जाल के अंदर बात पता होने के बाद भी फंस जाते। तो सेम लाइक दोस्तों हमारे इन्वायरमेंट के अंदर भी जो भी कोरोना के पेशेंट मिल रहे हैं, वो इसी बात की बदौलत मिल रहे कि लोगों को पता तो है कि अगर यार मैं घर से बाहर निकलूँगा, घर से बाहर जाऊँगा तो मुझे भी कहीं ना कहीं कोरोना हो सकता है। लेकिन ये बात पता होने के बाद भी लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और उसके बदौलत ये बीमारी उन लोगों को हो रही। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से वो तोतों को बात पता होने के बाद भी वो लोग जाल के अंदर फंस गए थे, उसी तरह से कहीं ऐसा ना हो जाए कि यार मुझे पता था कि अगर मैं घर से बाहर जाता हूँ तो मुझे भी ये बीमारी हो सकती है। तो प्लीज़ घर पर ही रहिए,
आपकी अकेले के बदौलत आपकी फैमिली और आपकी सोसाइटी पूरी की पूरी प्रॉब्लम में आ सकती है। ठीक है, तो प्लीज़ घर पर रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ।